एक बार किसी से उसकी कमजोरी को छीन लिया जाए तो फिर उस आदमी से जो चाहे करवा लो। अब ये आदमी हमारा गुलाम हो गया है। जिस तरह ये बच्चे को संभालता था, अब एक एक चूड़ी को संभालेगा। इसी को दिमागी ताकत कहते हैं। और यही खेल तुम्हें राजपूतों के साथ खेलना है। उनकी कमजोरी है उनका गुरूर। तुम एक को मारोगे 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को मारोगे तो 1000। तुम्हें उन्हें नहीं, उनके गुरूर को खत्म करना है। क्षमा कीजिए रानी साहब, आप भीतर नहीं जा सकती। भीतर विशेष सभा चल रही है। हमें जो कहना है उससे विशेष कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या हुआ इस समय? हमें आपसे बात करनी है। हम जानते हैं कि मंदिर पर आक्रमण हुआ था और उसी के चलते हमने ये बैठक बुलवाई थी कि हमारी सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, फिर चाहे शत्रु कोई भी हो। यदि शत्रु का नाम भाग्य हो तो एकांत। हमें शीघ्र ही जोधा के स्वयंवर के बारे में सोचना होगा। ऐसी क्या शीघ्रता है कि आप इस समय स्वयंवर की बात लेकर आई? हमें क्षमा कीजिए महाराज, एक बात हमने आपसे नहीं कही। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी और तेरी बेटी की निशानी है राख से लथपथ चेहरा, बिखरे हुए बाल, मिट्टी का सिंदूर। यही होनी है और यही होके रहेगा। खोटी बातें हैं सब, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बस चले तो कल ही जोधा के हाथ पीले कर दे। आप सब राजपूत राजा को आमंत्रित करें। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और अब तो यह तय हो चुका है कि सारे राजपूत राजा गणगौर उत्सव पर आमेर के अतिथि होंगे। एक महासभा का आयोजन होगा और उसी महासभा में हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे और साथ ही यह घोषणा करेंगे कि हमारे बाद आमेर का नेतृत्व कौन करेगा। सारे राजपूत राजा एक हो जाएंगे। फिर उनके मान को कोई भी मुगल कभी ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। हवाएं बसनी हो चली हैं खान बाबा। ठंड ज्यादा होगी इस बार। सर्दी के घाव बहुत देर में भरते हैं जलाल। हम और हमारी फौज तो इसके आदी हैं, पर अब राजपूतों को हमारे कहर से बचाना उनकी दुआओं की बस में भी नहीं। राजपूतों को लेके तुमने अपने जहन पे बहुत बोझ ले रखा है जलाल। उलझा हुआ जहन यानी गलतियों की दलदल, और जंग में गलती के माने होते हैं मौत। क्यों ना यूं हो कि तुम इस औरत का लुत्फ उठाओ। ख्याल बुरा नहीं है। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी पत्नी को? अरे शहंशाह, आप रहम आका, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ये हमारे घर का मान है, इसे कुछ मत कीजिए। खबरदार, ये इस रियासत के सरताज हैं। जो इनको पसंद आ जाए वो इनकी जागीर हो जाती है। पर ये हमारी पत्नी है, हमारी मोहब्बत है, हमारा परिवार है।
छोड़ दीजिए उन्हें। जिंदगी या मोहब्बत? जिंदगी या मोहब्बत? इसे छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हारा सर लेंगे। हिसाब बिल्कुल सीधा, लेकिन फैसला तुम्हारा। हमें कुछ मत कीजिए, आपको जो करना है करिए। हमें बख्श दीजिए। गैर जरूरी मोहब्बत के खातिर कितना कुछ। समझ नहीं आता ये मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी पर राज कैसे करती है। सुनिए, सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। अगर चाहती तो अपनी मर्जी से मेरे पास आ सकते थे, पे किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की। लेकिन अब जाओ अपने पति के पास, एक ऐसे इंसान के पास जो तुम्हारी इज्जत बचाने का जिगर भी नहीं रखता। और फिर सोचते रहना कि जिस मोहब्बत से तुम दोनों जुड़े हुए हो, असल में उस जज्बात की कीमत क्या है। बहुत खूब जलाल, बस इसी तरह हमें उनका सर झुकाना है। अगर हम उनका सर कलम करेंगे तो उन्हें नाज होगा कि उनका सर कट गया मगर झुका नहीं, वो शहीद कहलाएंगे। हमें उनका सर झुकाना है। अपनी रियाया और अपनी औरतों को बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं ये लोग। जब इन्हीं की रियासत में इनकी औरतें और इनकी रियाया महफूज न होंगी तो इनका हौसला टूटेगा और फिर इनका सर इंशाअल्लाह मुगलिया सल्तनत के सामने झुक जाएगा। बचपन से लेकर आज तक हर चढ़ते सूरज के साथ एक नई सीख ली है हमने आपसे। अब बस ये जानना है कि इन राजपूतों की सबसे अजीज चीज क्या है। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।